आज का रेलवे का प्रैक्टिस सेट बहुत ही खास है क्योंकि आज के जो मैंने 25 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं ये पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। देखिए इसमें इतिहास के, भूगोल के और साइंस वगैरह के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू से लास्ट से वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने भी पीडीएफ हैं आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन में प्रेस करने का फायदा होता है कि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहते हैं इससे। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, बताइए कौन सा देश जो है ये ऐसा इसकी सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। देखिए जो आपका चीन है, चीन की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और चीन जो आपका है ये टोटल 14 देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। और देखिए ये देश कौन कौन से हैं, ये देश आपके हैं नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया, रसिया, मंगोलिया और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। ये 14 देश ऐसे हैं जो चीन से अपनी सीमाएं शेयर करते हैं और इसको आप मैप में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको चीन का मैप दिख रहा है, बगल में यहाँ पे देखिए मंगोलिया हो गया और फिर यहाँ पे आपको रूस यानी कि रसिया, यहाँ पे देखिए सीमा बना दिख रहा है चीन यानी कि चाइना से। और देखिए बगल में यहाँ पे नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया है, बगल में यहाँ पे कजाकिस्तान है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, यहाँ पे ताजिकिस्तान है, फिर पाकिस्तान है और फिर यहाँ पे देखिए भारत अपना दिख रहा है और फिर नेपाल है और फिर भूटान है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए म्यांमार यानी कि बर्मा है, यहाँ पे लाओस है, यहाँ पे वियतनाम है। तो ये टोटल 14 ऐसे देश हैं जो अपनी सीमाएं चीन के साथ शेयर करते हैं। ये प्रश्न रिपीट हुआ एग्जाम में इसलिए मैंने बता दिया आपको। दूसरा प्रश्न कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, बताइए। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में जो है सूर्य सबसे पहले निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश देखिए जो आपका ये भारत का पूर्वी सिरा है, ठीक है, तो सबसे टॉप पे पॉइंट पे आपको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश। ये पहाड़ी इलाका है नॉर्थ ईस्ट का। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है भारत में। और तीसरा प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, बताइए। देखिए जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपका है भारत रत्न। और चौथा प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी, इनका नाम बताइए। देखिए इंदिरा गांधी जो है ये पहली ऐसी महिला थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और आपको बता दूं जो आपकी इंदिरा गांधी है इनको 1971 में भारत रत्न दिया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है डेट वाइज, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और पांचवा प्रश्न है कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है, बताइए। देखिए भारत में सबसे पहले मानसून आता है केरल राज्य में। और केरल राज्य में जून के पहले सप्ताह में जो है केरल में मानसून आ जाता है, फिर धीरे धीरे ये पूरे भारत में बढ़ते जाता है भारत के उत्तरी सिरे तक। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए, देखिए अभी रिसेंटली यूपी पीसीएस का एक पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ पे आता है, तो ये आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। तो देखिए ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं और खासतौर से यूपीएससी यानी कि आईएएस और पीसीएस में और रेलवे वगैरह में भी पूछे जाते हैं ये प्रश्न। छठा प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। इसका आंसर तो लगभग सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा और कुछ बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा भगवान बुद्ध के बारे में। देखिए बहुत सारे लोगों का आंसर सही जा रहा है। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बोध गया। देखिए जो आपका बोध गया है ये बिहार में स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की। देखिए भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व शाक गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। और ये प्लेस कहाँ पे है, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। और देखिए एग्जाम में भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। देखिए जो आपके भगवान बुद्ध थे, ठीक है, तो भगवान बुद्ध जो है इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में, कब, 563 ईस्वी पूर्व में। और जो आपके भगवान बुद्ध हैं तो देखिए इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन जो ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। और इनकी माता का नाम था माया देवी। और देखिए माया देवी जो है ये किस वंश से संबंधित थी, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो माया देवी जो है ये कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय गणराज्य की जो है ये कन्या यानी कि राजकुमारी थी। देखिए जो आपके गौतम बुद्ध हैं तो बचपन में गौतम बुद्ध जो है ये सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो उनका नाम था सिद्धार्थ।
और देखिए गौतम बुद्ध जो है ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। एग्जाम में पूछा था कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था, तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। और एक खास बात और है, देखिए जो आपके गौतम बुद्ध जो है, तो इनके इस गृह त्याग करने की जो मतलब जो ये घटना थी, ठीक है, इसको महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। और देखिए 483 में उत्तर प्रदेश जो आपका वर्तमान राज्य है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो कुशीनारा है, जो कि कुशीनगर के नाम से वर्तमान में फेमस है, जो कि उस समय मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। तो ये पैदा हुए थे 563 ईस्वी पूर्व में, और 483 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में इनका जो है निधन हो गया था। और देखिए आप बता दूं 80 वर्ष की आयु में जो आपके गौतम बुद्ध हैं इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण क्या है, ये गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना है, इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में ऐसे बनाए रखिएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न हमारा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। देखिए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, इसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और इसकी शक्ल कुछ ऐसी हुआ करती थी। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, इसका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 8वां प्रश्न की चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है। तो देखिए चंद्रमा पर सबसे पहले आदमी किसने भेजा था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। याद रखिएगा कि चंद्रमा पर सबसे पहले मानव किसने भेजा था, अमेरिका ने। और 9वां प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। देखिए विटामिन का एक वीडियो मैंने बनाया था, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके इस वीडियो को पूरा का पूरा देख डालिएगा, क्योंकि विटामिन से संबंधित प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कभी कभी 2, 3, 4, 5, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है रतौंधी की, और रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण, और विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दी गई उसमें आपको सभी विटामिन के केमिकल नेम और उसके स्रोत, यानी कि कौन सा खाद्य पदार्थ अगर आप खाएंगे तो आपको विटामिन, मतलब उस विटामिन की आपूर्ति आपके शरीर में होगी, और कौन सी विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो अभी हम बात करें विटामिन ए की, इसकी कमी कारण क्या होता है, रतौंधी बीमारी होती है, और विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन का वीडियो देख डालिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 10वां प्रश्न की सौर प्रणाली यानी कि सोलर सिस्टम के खोजकर्ता कौन है, बताइए। देखिए सोलर सिस्टम यानी कि सौर प्रणाली की खोज की थी कॉपरनिकस ने, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसी सौर मंडल के यानी कि सौर प्रणाली के एक ग्रह पृथ्वी के एक निवासी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के खोजकर्ता है कॉपरनिकस। और 11वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए ये भी अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है ये आपकी होती है देवनागरी लिपि। पूछा जाए एग्जाम में कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये है देवनागरी लिपि। 12वां प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के कारण, किस बीमारी के इलाज के लिए होता है। तो देखिए मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि इंसुलिन जो है इसका प्रयोग होता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के इलाज के लिए। देखिए जो आपका इंसुलिन होता है ये कहाँ पे बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए हमारा जो पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय होता है, तो पैनक्रियाज में एक आपका होता है बीटा सेल, ठीक है। तो पैनक्रियाज का जो आपका बीटा सेल्स होता है ये प्रोड्यूस करता है क्या, इंसुलिन। और इंसुलिन क्या होता है, अगर हमारे शरीर में प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, मतलब इस बीमारी को हम कहते हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज। 13वां प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, उत्तर बताइए। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मासिन राम में, ठीक है। तो मेघालय का जो मासिन राम है यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और 14वां प्रश्न है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, नाम बताइए इनका। देखिए भारत की जो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी इनका नाम था रजिया सुल्तान बेगम। और 15वां प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए। देखिए टेलीविजन यानी कि टीवी का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में जॉन लोगी नहीं J.L. बेयर्ड लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। J.L. बेयर्ड यानी कि जॉन लोगी बेयर्ड जो है इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। 16वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था। तो देखिए आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपका पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 17वां कि सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए।
देखिए सौर मंडल का जो सबसे चमकीला और सबसे हॉट यानी कि सबसे गर्म ग्रह है ये आपका है शुक्र ग्रह। और 18वां प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, बताइए। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैप को हम जूम करते हैं। देखिए ये आपका इंडिया का मैप है और ये आपका पाकिस्तान का जो सीमा है इसको लाल रंग से बनाया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जो आपका रेड क्लिप रेखा इसको, ठीक है। तो रेड क्लिप रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। 19वां प्रश्न की मछलियाँ अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं। तो देखिए जो कि मछलियाँ होती हैं ये अपना सांस लेती हैं गलफड़ों यानी कि गिल्स की सहायता से। गिल्स आपका कुछ यहाँ पे होता है लाल लाल, आपने देखा होगा मछली खाते होंगे तो आप। तो जो मछलियाँ होती हैं ये गिल्स यानी कि गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। 20वां प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी इनका नाम था सरोजनी नायडू। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। 21वां प्रश्न की ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। और 22वां प्रश्न की भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, बताइए। देखिए जो आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसके जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। देखिए जो आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को और इनकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1971 को। 23वां प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था, बताइए। देखिए इस नारे को दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। और 24वां प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बताइए। देखिए जो आपका बक्सर का युद्ध है ये 1764 ईस्वी में हुआ था। और 25वां प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। देखिए जो संतोष यादव है, ठीक है। तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। और इन्होंने जो है 1992 में और 1993 में 2 बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट के बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो आप पुराने वीडियोस देख के उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो जल्दी से अपना स्कोर बताइए कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। और पिछले जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट हमारी है रेलवे टेस्ट सीरीज वाली, ठीक है, उसमें जाके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्दी ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपना स्कोर बता दिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।